गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी कर रहे हैं, सीईटी हरियाणा कर रहे हैं, तो हर पेपर में आपका ये टॉपिक आता ही आता है और अच्छा इस पे आपका जो है होल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है और इस बेसिक में ही अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जो कि आपका कॉमर्स बेस्ड है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये मतलब उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं ना, नींव है ये। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक ही क्लास में ये अच्छे से समझाऊंगी इसको। फाइनेंशियल अकाउंट्स, हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उसको हम टू अपने अप्रोचेस में उसको डिवाइड करते हैं। एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसे हम ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं, जो मॉडर्न अप्रोच है उसे आपकी अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें आप अकाउंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम मॉडर्न अप्रोच देखेंगे। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके टू टाइप्स में आगे अकाउंट्स जो है वो डिवाइड होते हैं, एक पर्सनल एंड द अदर इज इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें अगर आप सीईटी का एग्जाम देते हैं तो उसमें इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक आइटम दे दिया जाता है, जैसे कमीशन आउटस्टैंडिंग, तो आपको पूछ लेगा वो 4 ऑप्शन में कि ये अब कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल में, इम्पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में, कहाँ, कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में ये आइटम ट्रीट होगा। तो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो लिसन केयरफुली। तो जो पर्सनल अकाउंट आपके होते हैं और एक इम्पर्सनल होते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है वो आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में क्या आ जाता है? नेचुरल पर्सन मीन्स बिलोंगिंग टू ह्यूमन, जो नेचुरली ह्यूमंस, जो नेचुरल पर्सन है, जो कि सच्चे ह्यूमन बींग्स हैं। कोई डेटर है, क्रेडिटर है, प्रोप्राइटर है, जो एक असली इंसान है, वो आपका आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरली वो एक पर्सन है, उसको हमने लॉ से एक पर्सन के रूप में, जैसे हम एक कंपनी को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, एज अ एंटिटी उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग होती है। तो इस हिसाब से बताया है नेचुरल पर्सन मीन्स वो पर्सन जो नेचुरली वाकई ही इंसान है, उसको कोई लॉ ने अलग से कोई चीज ओहदा नहीं दे दिया है। तो नेचुरल पर्सन में आपकी कौन कौन से आ जाते हैं? डेटर के अकाउंट, क्रेडिटर्स के अकाउंट, आपके प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर ड्राइंग अकाउंट, ये सब आपके आ जाते हैं नेचुरल पर्सन में, जिसमें एक नेचुरल पर्सन के नाम से एंट्री की जाती है। दूसरा आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में वो चीजें, वो एंटिटीज जिनको इन द आइज ऑफ लॉ, जिनको एक एंटिटी माना गया है, यानी कि नॉन लिविंग, जैसे कि आपकी कोई भी कंपनी, भले ही वो एचयूएफ हो, कॉर्पोरेशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, वो सब आपकी क्या जाती है? आर्टिफिशियल। दे आर आर्टिफिशियल पर्संस। ठीक है। तो ये आपकी इस कैटेगरी में आती है। और थर्ड आपकी कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में आपके वो सब आते हैं जो कि इन दोनों में नहीं आते, यानी कि आपके प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, जो भी आपके अक्रूड होते हैं, अनअर्न्ड होते हैं, कमीशन होती है, अर्न्ड है, अनअर्न्ड है, जो भी आपकी ये वाले अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम किसमें कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। तो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट में आगे हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब सेकंड है हमारा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आपके आते हैं रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब हर वो चीज जिसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है। जो रियल अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपकी टेंजिबल जो भी आपकी चीजें हैं वो आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, जो भी आपकी चीजें ये आपकी रियल अकाउंट्स में आती है। तो इसका क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये गोल्डन रूल है, इसको आप नोट डाउन करिए, इसको बिल्कुल याद रखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हम रियल अकाउंट में ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। और रियल अकाउंट में आपके ये जो आइटम्स हैं ये बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में आपके वो अकाउंट्स आते हैं जो कि बैलेंस शीट में कैरिड नहीं होते, एट द एंड ऑफ द ईयर वो सेटल करके खत्म कर दिए जाते हैं।
जो रियल अकाउंट है वो ईयर आफ्टर ईयर कैरिड होते हैं, खत्म नहीं हो जाते कि फाइनेंशियल ईयर हुआ तो खत्म हो गए, नहीं, रियल अकाउंट आपके कैरिड होंगे, लेकिन जो आपके नॉमिनल अकाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद क्लोज हो जाते हैं। तो ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ये आपके ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में एंड P&L अकाउंट में आपके ट्रांसफर होते हैं। इसमें आप क्या आ जाते हैं, इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आपका रिसीवर है उसको आपको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। ये गोल्डन रूल है, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए, मैंने यहाँ पे ऐसे अलग से इसको क्लाउड्स में करके बताया है, आप इसे नोट डाउन करिए। और इसमें नॉमिनल अकाउंट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन और जो भी आपकी ये चीजें हैं, इन सब का जो ट्रीटमेंट है ये आपका जाता है नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो हमने इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच देख लिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपने पर्सनल, इम्पर्सनल देख लिए हैं, तीनों टाइप के अकाउंट ये देख लिए हैं। इसके गोल्डन रूल आपने देख लिए हैं इम्पर्सनल के, रियल एंड नॉमिनल में। ठीक है,